इस कहानी का हम आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं एक गांव के गरीब आदमी से, जो कि बहुत गरीब था और यूं वो ज़िंदगी गुजार रहा था। उसको किसी ने बताया कि एक आदमी है, एक बाबा जी है, जो उंगली लगाकर पत्थर को भी सोना बना देते हैं। ये खबर सुनकर गांव का ये गरीब शख्स अपने घर से निकल पड़ा और यूं धक्के खाते खाते वो एक दिन इस बाबा जी के पास पहुंच गए। बाबा जी पहाड़ों में वॉक कर रहे थे। अचानक उसको महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बाबा जी ने पीछे देखा तो ये आदमी भागकर बाबा जी के पांव पकड़ लिए और अपनी गुर्बत का रोना धोना शुरू कर दिया। बाबा जी ने हंसकर पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ज़रूरतमंद ने कहा। उसने पत्थर उठाया और बाबा जी को पकड़कर बोला, आप इसे सोना का बना दें, ये मेरे लिए काफ़ी होगा। बाबा जी ने पत्थर को अपनी शहादत की उंगली से छुआ और अनफन वो पत्थर सोने में तब्दील हो गया। ज़रूरतमंद आदमी ने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और वापस चल पड़ा। बाबा जी ने दोबारा वॉक शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद इन्हें महसूस हुआ कि इनके पीछे अब भी कोई शख्स चल रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा तो वही ज़रूरतमंद शख्स इनके पीछे खड़ा था। बुजुर्ग ने हैरत से पूछा, अब क्या मसला है? वो बोला, बाबा जी, सोने का ये पत्थर मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा? आप थोड़ी सी मज़ीद मेहरबानी दें ताकि मेरे ख़ानदान भी खुशहाली देख सकें। बुजुर्ग ने रास्ते के साथ मौजूद चट्टान को छुआ, वो भी चंद सेकंड में सोने में तब्दील हो गया। बुजुर्ग ने इसके बाद हंसकर कहा, ले भाई, अब तुम ये दौलत लेके जा और तुम्हारे 7 नस्लों के लिए काफ़ी है। यह कहकर बाबा जी आगे चल पड़े, लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें फिर महसूस हुआ वो ज़रूरतमंद आदमी अभी तक इनके पीछे चल रहा है। बुजुर्ग ने गुस्से से पूछा, अब क्या मसला है? ज़रूरतमंद ने जवाब दिया, जनाब, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। आप इतनी मेहरबानी फरमा दें, ज़रा सी मेरी नवाजिश कर दें। बुज़ुर्ग को हंसी आ गई और उन्होंने हंसते हंसते अपनी उंगली दाएं बाएं फिरना शुरू कर दी और ज़रा सी देर में पूरा पहाड़ सोने का हो गया। बुज़ुर्ग आदमी ने कहा लगाया और कहा, लो बेटा, तुम दुनिया के अमीर तरीन शख्स अभी बन चुके हो, अब तुम जाओ। वो इसके बाद चल पड़े, लेकिन चंद मिनट बाद इन्हें एक बार फिर अपने पीछे कदमों की जानिब आवाज़ सुनाई देने लगी। इन्हें शदीद गुस्सा आया। उसने वापस मुड़ के देखा, वही ज़रूरतमंद शख्स फिर से खड़ा था। बुजुर्ग आदमी ने डंडा उठाया और पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? ज़रूरतमंद आदमी ने दाएं बाएं देखा, थोड़ा सा शर्माया और बुजुर्ग आदमी की उंगली को हाथ लगाकर बोला, जनाब, मुझे आपकी ये उंगली चाहिए, ये किसी और की नहीं, ये हम सब की कहानी है। हम सब इंसानों को आखिर कितनी दौलत चाहिए होती है। मेरे होते मैं, मेरे आसपास के दोस्त, पूरी दुनिया, हमें कितनी दौलत चाहिए। हम आज तक ये फैसला नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि ज़रूरत एक हद तक होती है, जबकि ख्वाहिश और हौस का कोई लिमिट नहीं होता। ये वक्त के साथ बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि इंसान वो उंगली भी मांग लेता है जिससे दौलत टूट सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये उंगली की हुसूल के बाद हमारी ख्वाहिश रुक जाती है? लेकिन जवाब यही है कि जी नहीं, ये कभी नहीं रुकती। ये ज़िंदगी के साथ साथ और भी बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि इंसान वो उंगली भी मांग लेता है और यहाँ तक कि इंसान ख़त्म हो जाता है। इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा सबक ये है कि हम आज तक अपनी ख्वाहिशों का लिमिट नहीं लगा सके। ये लातादाद है, इसलिए इंसान अपनी ज़रूरतों का हमें अपना लिमिट ज़रूर लगाना चाहिए कि मेरी ज़रूरतें किस हद तक है और मेरी आमदनी किस हद तक है। और सबसे बेहतर ज़िंदगी वही है कि जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हम उस पे राज़ी हों और उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। ख्वाहिशात हम पूरी दुनिया भी अपने गोद में रख लें, ख्वाहिशातों का कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी हद नहीं है। ये नसीहत न सिर्फ सुनने वालों के लिए है, बल्कि ये नसीहत मुझसे लेके, मेरे इर्द गिर्द के लोगों से लेके
یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے جو اب اس ویڈیو کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں۔ پولیٹیشن سے لے کر سیاستدانوں سے لے کر راک سٹار سے لے کر فلم اسٹاروں سے لے کر دنیا کے کسی بھی حد تک کامیاب ترین انسان سے آپ پوچھ لیں، اس کا کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا برعکس دیکھ لیں تو دنیا میں اب بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کا دیا ہوا ہر چیز پہ راضی ہیں۔ وہ 70 سال کی عمر میں 40 سال کے لگتے ہیں، وہ 80 سال کی عمر میں 60 سال کے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے ہر چیز پہ خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔ یہ کہانی نہ صرف آپ لوگوں کے لیے بلکہ میرے لیے، میرے ارد گرد جتنی بھی دوست ہیں ان سب کے لیے ہے۔ یہ ان سب کے لیے سبق ہے، ورنہ ہماری زندگی ہمیشہ اس آدمی کی طرح رہے گی جو کہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن گیا، لیکن اب بھی اس کو اس بزرگ کی انگلی ہی چاہیے تھی، کیونکہ اس کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔